चलिए हम पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओकरा बाद जीके सुनेंगे। तक बकाइए में ये कौन सा चैप्टर का है जी? 9B। 9B एक्सरसाइज आपका कौन है? देख 9B। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक ना? क्वेश्चन का कह रहा है, ठीक है। 9B का 31 क्वेश्चन नंबर कितना? 31, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका AM है। कोई त्रिभुज है मान लेते हैं। अब कोई बोला है तो 6 को हम जानते हैं, 6 में से किसी को भी बना सकते हैं। बट हम एक ए वाला बहुत ज्यादा जनरली हम बनाते हैं, उसका हर कोई ज्यादा इस पर ध्यान देता है, ये वाला, ठीक है। इसको बना लिए, कोई बोला तो इसका नाम क्या है? ABC। क्या तो कोई दिक्कत? तो इसका माध्यिका दिया है AM, यानी AM कह रहा है तो इसके ऐसे खींचेंगे, माध्यिका खींचेंगे ना। अब ये आपका A और AM हो गया। AM क्या है? माध्यिका का नियम था कि जैसे सामने आता है बराबर भुजा में, ये जो बड़ा वाला भुजा है क्या BC, इसको बराबर भाग में बांट देता था, है? जैसे हम बताए थे कि मान लीजिए टोटल आपका है 10 मीटर, टोटल आपका 10 मीटर है BC टोटल कितना है? 10 मीटर। तो जब माध्यिका आता है तो बोले थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी से 5 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी से 5, अपनी बराबर भाग में बढ़ जाता है। माध्यिका का यही काम था। अब इसका आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? बताएं कि सिद्ध करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या हमको दिया। हमको क्या दिया? तो देखिए हमको दिया एक त्रिभुज। इस त्रिभुज ABC में AM क्या है? क्या है जी? माध्यिका। क्या है? माध्यिका है। और हमको सिद्ध क्या करना है इसी में? ध्यान दीजिए, माध्यिका है, ठीक ना। इसमें हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है? AB प्लस, ध्यान दीजिएगा, AB प्लस BC प्लस CA ग्रेट NM, इस सब की तीनों जो है से बड़ा है किससे? 2AM से। किससे बड़ा है? 2AM से, ठीक है। तो देखिए इतना ही क्वेश्चन कहा, इसको हमको क्या करना है? सिद्ध। इसका आंसर नहीं दिया होगा, प्रूफ करने वाला का आंसर नहीं देता है। आई बात समझ में? फिर से बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रूफ करना कहता है उसमें आंसर नहीं देता है। इसको प्रूफ पे करना है तो आंसर क्यों देगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम क्या कहते हैं कि देखिए दो आपका त्रिभुज छोटा छोटा बन रहा है ना? बन रहा है रे, नींद में रहो। एक बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। और वो जो छोटा त्रिभुज है, देखिए तो छोटा दूगो त्रिभुज बन गया, माध्यिका जैसी इसमें खींचे दूगो त्रिभुज और बन गया। तो ये आपका फर्स्ट त्रिभुज है, आपका सेकंड, या इसको फर्स्ट या इसको सेकंड। अब ये जो दोनों त्रिभुज छोटा बना है ना, इसी में हम चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि छोटा वाला त्रिभुज में देखिए हम प्रमाण देते हैं, प्रमाण, ठीक ना। प्रमाण लिखेंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुज A, ध्यान दीजिएगा, ABM में चलते हैं। ABM इसमें चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक? अब एक बात बताइए, हम बताए होंगे पीछे क्लास में कि दो गो भुजा को जब जोड़ते हैं तो एक गो भुजा से क्या हो जाता है? ये दोनों का मान बड़ा हो जाता है। अब ऐसे भी बोलिए, हम दो लड़का का उम्र जोड़ते हैं तो एक लड़का से बड़ा उन लोग का उम्र होगा कि ना? उसी प्रकार यहाँ पर है कि मान लीजिए कि A वाला जो भुजा है और A वाला जो भुजा है, ये दोनों को आपस में जोड़े तो इससे बड़ा होगा,
है। लेकिन एक बात बताइए कि भैया मैं बड़ा किसको करे, किससे बड़ा करे, मेन तो दिक्कत ही ना है। अच्छा एकरो जो ई दोनों जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, अब ई दोनों जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, है? अब ई दोनों जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम पकड़े किसको, मेन दिक्कत ही हो जाता है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन में हम प्रूफ किसको कर लगा रहा है, यानी इसको छोटा करना है हर हाल में, बाकी को बड़ा करना, यानी ई जो है लाइन से छोटा होगा, ई दोनों को क्या करेंगे, क्यों लिखे से बताइए, उस प्रूफ करके लाना है, ठीक ना। क्या बोले, समझे कुछ, हमको ई छोटा होना चाहिए, जो है से बड़ा, यहाँ देखिए इशारा इसी में है, ई एम जो है ई छोटा है, तो ई दोनों के जोड़ेंगे तो ई छोटा होबे ना करेगा रे, ई दोनों के जोड़ेंगे तो ई छोटा होगा। चलो यही से काम करते हैं, तो हम लिखेंगे कि ए बी प्लस बी एम, अब की ई दोनों के जोड़ेंगे तो ए एम से बड़ा हो जाएगा। सही बात हम लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, सही है। दो भुजा को जोड़ेंगे तो ए एम से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। और ध्यान दीजिए साथ में हम फिर से चलते हैं ये त्रिभुज ए सी एम में, कौन में चलते हैं, ए सी एम में, ओके। अब जब इसमें चलेंगे तो फिर इसको, अब इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब दो को जोड़ेंगे तो एक से बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो हम फिर यहाँ पकड़ना होगा कि किसको छोटा करना है, तो छोटा किसको करना है, छोटा किसको करना है, इसको। तो ये दोनों के जोड़ेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए ध्यान से जुड़ते हैं, तो हम लिखेंगे, ध्यान दा, ए सी प्लस में एम सी और ई बड़ा होगा, ठीक है, किससे, ए एम से। अब इसको इक्वेशन नंबर, यहां तक किन्हीं को दिक्कत। अब देखा इक्वेशन में जोड़ले है, इधर ही जो प्रूफ कर लगा रहा जोड़ा है, अभी जब जोड़ा है तो हम भी क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट, अब इसको बोलते हैं राइट। लेफ्ट वाला को लेफ्ट वाला के साथ और राइट वाला को, जैसे मान लीजिए कि ई आपका जैसे जोड़ना रहता है, तो देखिए बात को ध्यान दीजिएगा, एक समीकरण 5 अभी 6 ऐसे है, ठीक है। अब एक ये आपका 6 सॉरी ये आपका 10 और इधर से 6 है, ठीक। ये आपका इक्वेशन 1, अभी आपका इक्वेशन 2, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या किए कि ई दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। फिर ई दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ऐसे जोड़ना बोल रहे हैं, मतलब उस साइड वाला को एक तरफ जोड़ेंगे, अब इस साइड वाला को, लेकिन यहाँ कोई अंक था तो आपस में जुट गया, यहाँ तो ABCD है, कब जुटेगा आपस में, लेकिन वो दिखाई देगा कि जुट रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वाला बात समझ में आया है जी, ई वाला का कोई वैल्यू नहीं है। अब ध्यान दीजिए, आराम से समझिएगा। देखिए हम अब लिखेंगे कि इक्वेशन, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 और प्लस में 2 करने पर। और जब करते हैं तो देखिए ए बी लिखेंगे, ए बी प्लस बी एम प्लस ए प्लस एम। अब ई ऐसा है, स्मॉल देन ग्रेटर देन, ये सब जानते हैं, चाहे इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इस चिन्ह को कोई आइडिया नहीं, CBSE का हो के यही कीजिए। अच्छा हमको उतना मालूम नहीं, हम बिहार बोर्ड के हैं, ठीक। जिधर के मुंह खुला उधर के क्या होता है, ये सब क्या होंगे, अच्छा इतना हम जोड़ेंगे और ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ए प्लस एम और ए एम और फिर से
डबल है ना रे, दोनों सेम है ना। अब देखिए तो कितना आया, इसको अब इसको जोड़ेंगे तो एगो एगो क्या हो जाएगा, यहाँ भी दूगो है। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब ध्यान दीजिए, ए बी तो है ना एकरा में रे, और बी सी है ना एकरा में, न है, तब तो गलती बना दिए। और एकरा में सी है, एकरा में सी है सी ए, देखे पहले पलट के लिखा है, लेकिन बात तो उसी का कर रहा है ना रे, हैं ये सब बताना पड़ेगा। अब ध्यान दा कि बीसी भी है, देखिए ध्यान से, ये दोनों आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तबाह कर रहा है, ये दोनों एक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बी एम एम सी बी एम सी, ये दोनों के जोड़ेंगे तो टोटल किसके हो जाएगा, बीसी के हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अगर बी एम प्लस और एम सी बराबर करेंगे बी सी, होगा कि ना जी। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों के हटा के ही लिख सकते हैं, ये दोनों के अगर जोड़ रहे तो ये अकेले हो जाएगा, यहाँ पर भी ये दोनों के हटा देंगे और अकेले किसको रख देंगे। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी प्लस कोची ए सी, अब इधर से जोड़ देंगे तो एगो अब एगो 2am अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को अब हम हटाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि दोनों जोड़ला पर कितना हो जा रहा है, बी सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसको ऐसे कर दीजिए 2am। अब ये आपको कह रहा था प्रूफ करने के लिए, डेट शीट से जो हो गया से क्या हो गया, प्रूफ। यही सीध कर लगा रहा था, लिख दीजिए। सीध हो गया आपका, आए बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में ना होल होगा जो बीच में लेट से आए, समझ गए। आपसे फास्ट अब हम चलेंगे, समझ गए ना, थोड़ा इसको उतारिए, ठीक। देखिए ध्यान से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 के बाद कौन आएगा, 32, कौन 32, ठीक है। 32 भी बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के बहिरंग, बहिरंग मतलब प्रिंस बाहर में वो एक बिंदु है, ठीक है। कोई आपका त्रिभुज है, कौन सा क्वेश्चन बाबू, 32, कौन सा, कोई आपका त्रिभुज है। हम बोले हैं कि कभी भी कोई बोले त्रिभुज तो एक ऐसा त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज का है तो तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। एबीसी त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है। इसको आप अतरंग यानी अंदर भी आप लेकर वो बिंदु बना सकते हैं, और इसको बाहर भी लेकर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आए बात समझ में, ध्यान दीजिएगा, एकदम वही वाला लॉजिक है ही है। अच्छा मान लीजिए कहने ले इधर ले कि इधर ले कि इधर ले, किसी की इसी के ना तीनों भुजा के साइड में ना कभी बिंदु एगो लीजिएगा, ओ बाहर का रहा तो बाहर लेंगे, चलिए तो बाहर लेते हैं, इधर वो ले लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत किन्हीं को, बहिरंग बोला तो बाहर ही लेंगे। तो दिखाए कि, अब दिखावे ला बोल रहा, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक ना। इसमें हम लिखेंगे कि कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज कौन है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का बहिरंग बिंदु, बिंदु कौन है बाबू, वो
यहां तक किसी को दिक्कत? अब हमको प्रूफ करना क्या कह रहा है, देखिए आराम से समझे। प्रूफ हमको करने के लिए कह रहा है कि क्वेश्चन में ना कह रहा है जी, कह रहा क्या कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी और ई है, तीनों जोड़ने पर बड़ा हो जा रहा है किसके? 1/2। अब बोल रहा है क्या कि ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी को हमको सिद्ध करना है। किसको करना है? फिर से ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बड़ा है, तीनों का योग बड़ा है किससे? 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब एक बात बताइए, पहला लॉजिक, अब सोचेंगे कि इससे हम लाइन को स्पर्श करे या ना करे? करे। क्यों? क्यों करने पड़ेगा? कंट्रैक्शन थोड़ा सा हमको करने पड़ेगा। ओ ए कह रहा है, ओ ए ओ ए लाइन खींचल है, यानी हमको खींचने पड़ेगा। ये हमको खींचने, एक यहां से खींचने पड़ेगा, ठीक है। फिर बोला ओ पी, यानी यहां से एगो लाइन खींचे पड़ेगा। फिर बोला ओ सी, यानी एगो यहां से खींचे। कोई दिक्कत? अब एक से बढ़िया तो अंदर वाला में सीध होता है जी, इससे बढ़िया तो अंदर वाला समझ में आता है, आएगा समझ में, लेकिन ये को हम बना देते, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए ओ बी ओ सी ओ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, देखा तो क्या एगो ऐसे त्रिभुज बन रहा है? बन रहा है बाबू। क्या एक यहां से ध्यान दीजिएगा, ए सी ओ ए ऐसे त्रिभुज बन रहा है? हमको ऐसा त्रिभुज को ढूंढना है जो ओ को टच करे। किसको? ओ को, कहा कि यहाँ ओ से संबंधित है ना? है ना समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम बनावट, इसमें बनावट क्या किए? बनावट क्या किए? तो ध्यान दीजिएगा, बनावट हम किए कि ए ओ और ओ पी ओ सी को तीन रेखाखंड से, किससे हो? रेखाखंड से मिलाया। जो किया वो हमको लिखना होता है, मिलाया। या तो कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं पहला त्रिभुज ए ओ बी में। कौन में चलेंगे? ए ओ बी में। फर्स्ट त्रिभुज यहां हम लिख देते हैं प्रमाण। क्या? प्रमाण में ध्यान दीजिए, प्रमाण लिख दिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी में। अगर इसमें चलते हैं तो एक बार फिर से वही नियम, दो गो भुजा जोड़ेंगे तो एगो से क्या होगा? अब बतावा तो किसको बड़ा करना है? ओ वाला को ना, यानी ए ओ या ओ ए ओ बी, ये दोनों जोड़ेंगे तो ए बी के क्या हो जाएगा? बड़ा। दिमाग में जा रहा है? फिर से ओ ए प्लस ओ बी। अच्छा, जौन त्रिभुज में चल रहा है उसी का ना बात करेंगे अभी। फिर से ओ ए ओ बी, ये दोनों के जोड़ेंगे तो ए बी के क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। और यही बात है यहाँ पर लिखे, यही बात का लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ओ ए प्लस ओ बी बड़ा होगा किससे? ए बी। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर, सिंपल। फिर से हम त्रिभुज कौन में चलेंगे? तो ओ से टच होना चाहिए। अगला लीजिए, क्या देखिए तो टच कर रहा है ए
सी, चाहे यहां से ध्यान दीजिए, ए सी ओ टच कर रहा है कि ना? एक वाला एगो त्रिभुज बन रहा है, कोई दिक्कत? अब यही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ सी में अगर चलते हैं तो फिर से वही नियम बापू, ओ सी प्लस ओ ए होगा रे बाबू, प्लस ओ ए बड़ा किससे होगा? एसी से, एसी से होगा ना? तो उसी प्रकार लिखेंगे ओ ए प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा? ओ सी, ये दोनों मिलके बाहर होंगे किससे? ए सी या सी ए। अब एक और मान लेंगे इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा बात। देखिए इधर ए बी है, ये हमारे बी आ रहा है, इधर ए सी है, इधर भी सी ए है, ए सी है। अब टच ऐसा करवाइए कि बी सी भी मिले, ओ के साथ टच करवाना है लेकिन भुजा भी बी सी मिले। तो बताइए ध्यान से देखिए, तो एगो बी सी और ओ बी ओ, अब ई वाला टच हो गया, टच हुआ, सीध कैसे कर रहे समझ में आ रहा है? ध्यान देना है कि ई तो हम ले लिए, ए भी ले लिए, लेकिन अब इसको पकड़ना है। तो देखिए बी सी, फिर ध्यान दीजिएगा ओ अति सी ओ, सी ओ है एकड़ा में या वो सी है। अब फिर ध्यान दीजिएगा यहां से क्या हो जाएगा, इधर बी ओ। समझ में आया कैसे हम पकड़ रहे हैं? हम यही से पकड़ रहे हैं सारा, और टर्च हम ओ के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इधर ओ भी है, इधर ओ भी है। अब बताओ तो हम लिख सकते हैं ऐसा जी, ओ सी प्लस ओ, अरे एक में तो पैटर्न लिखते नहीं। इसको अगला त्रिभुज में हम चलेंगे तो कौन सा त्रिभुज है? बी ओ सी में। अगर इसमें आप बाबू चलते हैं तो ऐसे लिखिएगा आराम से, कैसे कि ओ सी प्लस में ओ बी अभी बड़ा है किससे? इसी से। अब बतावा तो ध्यान से, ये तीन गो इक्वेशन हमको मिला, तीन गो मिला। अभी तीनों को बोलेंगे फिर से, इधर वाला को इधर वाला को इधर वाला को आपस में, और इधर वाला को इधर वाला को इधर वाला को आपस में क्या करेंगे? काहे कि सब जोड़ में। और देखा तो ए बी ए सी और बी सी है इस साइड में। अब हमारा तो प्रूफ हो गया। अब घट कुछ रहा है 1/2, जो कि अगला स्टेप में क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 + 2 + 3 प्लस, हम कौन सी प्लस, तीन गो है ये है करने पर सूरदास की तरह प्लस प्लस मत कर रह जाना, ठीक ना? इधर ध्यान दीजिए। अब हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ ए, यही से मिलेगा ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ सी, फिर मिलेगा यही दो को मिल रहा है ना, प्लस ओ पी। अब इन्हें जगह नहीं है तो इसको यहाँ लगाएंगे और इसको हम लिख देंगे नीचे ए बी प्लस ए सी प्लस, और फिर क्या लिख देंगे पी। यहाँ तक किसी को समझ में आया है? एक बार स्टूडेंट कह रहा था, जब छोटा बच्चा तो हमको समझ में नहीं आता है, छोटा छोटा इतना विकसित दिमाग कर जाता है। वो पूछता है कि सर गणित में तो खाली 1 2 और पढ़ा जाता है, आप खाली ABCD और प्लस प्लस कह रहे हैं, ABCD जोड़ रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें? हम ही सब बनाए हैं। अब यहाँ इसे चलना है तो चलने पड़ेगा। अब देखो कानू आ रहा है, गिनती एक में दिख रहा है कानू, एगो ये जा पड़ी है, बड़ा दिख रहा है रे। ताकि ABCD के सहारे हम कुछ भी प्रूफ कर रहे हैं, मैथ में बना रहे हैं ना। ये अंग्रेजी का मैटर है, लेकिन एक ABCD ये है,
लेकिन हम बता देते हैं इसमें भुजा का मान 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नहीं दिया, इस चलते इसको क्या करना पड़ रहा है, ABCD के सहारा लेके प्रूफ करना पड़ रहा है। अब ध्यान दो तो एक में OA टू गो तो लिखेंगे जी ऐसे 2OA फिर प्लस OB टू गो 2OB फिर बताओ तो OC 2OC बराबर नहीं है, प्लस नहीं, ये क्या है, ठीक है ग्रेटर इधर के लगाएंगे, इधर का सब बड़ा तो अब यहाँ लिखेंगे AP प्लस AC अब प्लस में 20, कोई दिक्कत। अब देखा तो सब में दूर है, इसको बाहर कॉमन लेंगे, कॉमन जैसी लेंगे तो दूर लिख देंगे और OA प्लस OB प्लस OC कोमा जी सब में से हम चुरा के इधर ला दिए, सब में से खींच लिए यहाँ रख दिए, इसी को बोलते हैं कॉमन। इससे सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ। अब ध्यान दीजिए ग्रेटर देन AB प्लस AC प्लस B। अब देखा इधर गुना में तो उधर जाएगा तो इधर गुना में, अब बोलेगा कि बराबर के चिन्ह है ये नहीं, अरे बराबरे का नियम पालन करता है, किसका नियम पालन करता है, बराबरे का नियम पालन करता है, बात समझ में आज से याद रखिएगा, ये बराबरे का नियम पालन करता है। ये पता होगा कि एगो ऐसुर आता है एगो ऐसुर आता है, ये सब है एक जाति का, आए बात समझ में चिन्ह कि बराबर का ही नियम पालन करता है। इधर ही गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में। अब बताओ तो ऐसे लिख सकते हैं OA प्लस OB प्लस OC और इधर हो जाएगा 1/, इसको 2 लिख सकते हैं, भागा में चल गया, इसको 1 से गुना एक में कीजिएगा तो वही आ जाएगा। अब फिर कोष्ट में लिख दीजिए AP प्लस में AC और प्लस में BC, अब यही प्रूफ करना था, जगह नहीं है ना तो लिख देते, हो गया आपका प्रूफ, कौची हो गया, प्रूव्ड हो गया, भी लिख दीजिए प्रूफ। यही था, दैट्स ऑल, इसमें आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, फास्ट उतारिए, सोचिए समझिए कब